सोचिए, दुनिया का सबसे सिक्योर न्यूक्लियर प्लांट इंटरनेट से कटा हुआ, फिर भी वहां एक वायरस घुस गया जिसने मशीनें तोड़ दी और ऑपरेटर की स्क्रीन पर सब नॉर्मल दिखाई दे रहा था। कोई हैकर नहीं, ये था एक डिजिटल हथियार। कहते हैं इसे अमेरिका और इसराइल ने बनाया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि वो वायरस वहां तक पहुंचा कैसे। देखिए पूरी कहानी स्टक्सनेट, दुनिया के पहले साइबर हथियार की। मैं हूं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं इकबाल डायरीज। 17 जून 2010 को दुनिया को पहली बार पता चला कि ईरान के सबसे सुरक्षित और गोपनीय न्यूक्लियर प्लांट नतान्ज पर एक कंप्यूटर वायरस ने हमला कर दिया है। ये कोई आम वायरस नहीं था जो सिर्फ कंप्यूटर स्लो कर दे या फाइलें खराब कर दे। ये था स्टक्सनेट, एक ऐसा डिजिटल हथियार जिसे खास तौर से बनाया गया था ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए। ईरान का नतांज न्यूक्लियर प्लांट, जिसमें हजारों सेंट्रीफ्यूज मशीनें यूरेनियम एनरिचमेंट कर रही थी, इंटरनेट से कटा हुआ सिस्टम ताकि कोई हैकर वहां तक न पहुंच सके। लेकिन फिर भी 2010 में पता चला कि इन मशीनों में कुछ अजीब हो रहा था। मशीनें अचानक तेज घूमने लगती और फिर धीमे हो जाती। कुछ मशीनें इतनी ज्यादा घूम जाती कि उनके अंदर के रोटर टूट जाते। ऑपरेटर कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते तो सब नॉर्मल दिखता, लेकिन असल में वहां तोड़फोड़ हो रही थी। ईरान सालों से यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था। यह प्रक्रिया न्यूक्लियर रिएक्टर या हथियार बनाने के लिए जरूरी होती है। वेस्टर्न कंट्रीज, खास तौर से अमेरिका और इसराइल, चाहते थे कि ईरान परमाणु बम न बना पाए। ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को रोकने के लिए उन्होंने एक अनोखा हथियार बनाया, एक ऐसा कंप्यूटर वायरस जो चुपचाप ईरान की सबसे सुरक्षित जगह में घुस जाए और वहां की मशीनों को तबाह कर दे। स्टक्सनेट एक जटिल कंप्यूटर प्रोग्राम था, लेकिन यह आम वायरस नहीं था जो सिर्फ कंप्यूटर स्लो कर दे या फाइलें डिलीट कर दे। यह एक खास मिशन के लिए बनाया गया था। इसका एक ही मकसद था, ईरान के नतान्ज न्यूक्लियर प्लांट में लगी सेंट्रीफ्यूज मशीनों को खराब करना। ये सेंट्रीफ्यूज वो मशीनें होती हैं जो यूरेनियम को घुमाकर उसमें से अधिक एनरिच्ड हिस्सा निकालती हैं। जितना ज्यादा एनरिचमेंट होगा उतना ज्यादा हथियार योग्य यूरेनियम बनेगा। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि ईरान का यह प्लांट इंटरनेट से जुड़ा ही नहीं था। इसे एयर गैप्ड सिस्टम कहते हैं, मतलब वहां कोई ऑनलाइन हमला नहीं हो सकता था। लेकिन स्टक्सनेट के डिजाइनरों ने इसका भी हल निकाला। उन्होंने इसे यूएसबी ड्राइव के जरिए फैलाया। माना जाता है कि किसी कर्मचारी ने अनजाने में संक्रमित यूएसबी ड्राइव प्लांट के कंप्यूटर में लगाई और वायरस अंदर घुस गया। यह वायरस जब कंप्यूटर में घुसा तो उसने खुद को छिपा लिया। उसने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की ऐसी कमजोरियों का फायदा उठाया जो दुनिया को उस समय तक पता भी नहीं थी। इन्हें जीरो डे वल्नरेबिलिटीज कहा जाता है। इसके बाद स्टक्सनेट ने सीधे उन कंप्यूटर सिस्टमों पर हमला किया जो सीमेंस कंपनी के स्काडा कंट्रोल सिस्टम थे। ये सिस्टम सेंट्रीफ्यूज की स्पीड कंट्रोल करते थे। स्टक्सनेट ने सेंट्रीफ्यूज मशीनों को तेज और स्लो करके उनकी रोटरों को तोड़ दिया। मशीनें फिजिकली डैमेज हो गईं। मजेदार बात यह थी कि ऑपरेटरों की स्क्रीन पर सब कुछ नॉर्मल दिखता था। वायरस ने डेटा में भी हेरफेर कर दिया था। यह सब हुआ जून 2010 के आसपास। वायरस कई महीने पहले प्लांट में घुस चुका था, लेकिन दुनिया ने इसे 17 जून 2010 के दिन पकड़ा और पहचाना। यह कोई शौकिया हैकर का काम नहीं था, यह किसी सरकार की साजिश जैसा था। इसकी जटिलता और टारगेटिंग से साफ हुआ कि इसे बनाने में सालों लगे होंगे और करोड़ों डॉलर खर्च हुए होंगे। औपचारिक तौर पर आज तक किसी देश ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कई रिपोर्ट्स और अमेरिकी अधिकारियों के लीक हुए दस्तावेज बताते हैं कि इसे अमेरिका और इसराइल ने मिलकर बनाया था। इस प्रोजेक्ट का नाम था ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स। इस ऑपरेशन का मकसद था बिना बम गिराए, बिना सैनिक भेजे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीछे धकेलना। स्टक्सनेट ने ईरान के नतान्ज प्लांट में हजारों सेंट्रीफ्यूज मशीनों को नुकसान पहुंचाया। इस वायरस हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम लगभग 1 से 2 साल के लिए पीछे हो गया।
ईरान को मशीनें रिप्लेस करनी पड़ी, उसे सुरक्षा सिस्टम अपग्रेड करना पड़ा। ये साइबर हमला अपने मकसद में सफल रहा। स्टक्सनेट ने दुनिया को दिखा दिया कि कंप्यूटर कोड भी हथियार हो सकता है। पहली बार ऐसा हुआ कि वायरस ने सिर्फ डेटा नहीं चुराया बल्कि मशीनें तोड़ी। इसने ये साबित कर दिया कि बिजली घर, डैम, फैक्ट्री सब कुछ साइबर हमलों से खतरे में है। स्टक्सनेट के बाद देशों ने अपनी साइबर सेना बनानी शुरू कर दी। अमेरिका, रूस, चीन, ईरान, इसराइल सब ने साइबर युद्ध के लिए भारी निवेश किया। स्टक्सनेट से एक खतरनाक उदाहरण पेश हुआ। अगर एक देश ऐसा कर सकता है तो दूसरे देश भी करेंगे। कोई भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अब सुरक्षित नहीं रह जाएगा। एक और खतरा यह था कि वायरस अनजाने में दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टक्सनेट के कुछ अंश दूसरे देशों में भी मिले। स्टक्सनेट के बाद ईरान ने भी साइबर हमले करना सीखा। उसने सऊदी तेल कंपनियों और अमेरिकी बैंकों पर भी साइबर हमले किए। साइबर वार अब एक छाया युद्ध यानी शैडो वार बन चुका है। इसमें सैनिक नहीं मरते, लेकिन फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, बिजली गुल हो सकती है और अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। स्टक्सनेट सिर्फ एक वायरस नहीं था, यह आधुनिक युद्ध की परिभाषा थी। इसने दिखाया कि भविष्य के युद्ध सिर्फ मिसाइल और टैंक से नहीं लड़े जाएंगे, कोड की कुछ लाइनें भी विनाश और तबाही ला सकती हैं। स्टक्सनेट ने दुनिया को चेतावनी दी कि साइबर स्पेस भी एक युद्ध का मैदान है और इसमें जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बुद्धि और तकनीक चाहिए। आपको क्या लगता है, साइबर वार दुनिया को किस दिशा में ले जा सकता है? अपना कमेंट दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए